बहन जी ने तो किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया, बहन जी ने स्वस्थ शासन, जो पारदर्शी शासन चलाया है। और उनके टाइम पे सारे गुंडे माफिया सारे जेल के अंदर होते थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था, बैकलॉग पदों पे भर्तियां हो रही थी। और आज की इस रैली से ये सिद्ध हो जाएगा कि 2027 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आज मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज हम 12 रकाबगंज गुरुद्वारा रोड बहुजन प्रेरणा केंद्र पर अपने साथियों के साथ उपस्थित हुए हैं। यहाँ भी काफ़ी हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में आस्था विश्वास करने वाले लोग आज इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आज जो बहन जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो बड़ा हुकार भर रही हैं, वहाँ से लगभग 20 लाख समर्थकों के साथ, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के साथ वो वहाँ पे आज संबोधित कर रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा शुभ संकेत है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और बहन जी, चूंकि हम लोग भी जो लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बहन जी ने कहा कि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में जो होता है वो भी पूरा देश देखता है। तो अगर लखनऊ से हम हुकार भर रहे हैं तो दिल्ली वाले पीछे नहीं रहेंगे, दिल्ली वाले दिल्ली से ही, रकाबगंज गुरुद्वारा रोड बहुजन प्रेरणा केंद्र से ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर गाँव से लोग लखनऊ पहुंचे, इस बार वहाँ रिकॉर्ड टूट गए हैं भीड़ के। जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की बड़ी रैलियों का अब तक रिकॉर्ड रहा, उतनी बड़ी रैलियों का किसी भी बड़ी पार्टी का नहीं रिकॉर्ड। और अपनी ही पार्टी का, अपनी बड़ी रैली का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी इस बार तोड़ रही है। तो ये जो लोग पहुंचे लखनऊ, इसके मायने क्या देखती हैं आप? देखिए, इसके मायने हैं, चूँकि लोग सत्ता से परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, मनुवादी व्यवस्थाओं से परेशान हो गए हैं। और आए दिन जो बहुजन समाज के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, उससे बचने के लिए वो लोग जान रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता होनी जरूरी है, बहन जी का वापस आना बहुत जरूरी है। इसलिए वो वापस बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, दूसरी पार्टियों को छोड़ के, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो दिल्ली की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, कोई भी पार्टी हो, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी का जितना अच्छा सुशासन है उतना किसी का नहीं। बहन जी की जरूरत हो गई है देश को और उत्तर प्रदेश को? बहन जी की ज़रूरत सिर्फ देश, उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को है ज़रूरत। बहन जी के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, पीएम की कुर्सी बहन जी के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो देश इतना कर्ज में चल गया है, देश में ऐसी व्यवस्था चल रही, भुखमरी की, बेरोजगारी की ऐसी मतलब समस्या हो रही है। इससे बचने के लिए काफ़ी युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सब बहन जी के साथ है। और बहन जी की ये एक जो नारा चल रहा है कि बहन जी की मजबूरी है, देश की मजबूरी, बहन जी जरूरी है, तो ये जो नारे को बिल्कुल सार्थक करने की बुनियाद पे चल रहे हैं। अभी 1.5 साल है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, लेकिन बहन जी ने जो ताकत दिखाई है लखनऊ में इस बार, तो ये क्या आगाज है 27 का? जी बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि बिहार में चुनाव का टाइम भी चल रहा है, चुनाव के डेट भी आ गई है और काफ़ी बिहार के भी साथी वहाँ पे आए हुए हैं। और बहन जी चूँकि अपने लोगों को फिर से समेटना चाहती है, काफ़ी लोग इधर उधर बिखर गए थे, तो फिर से बहन जी ने उनको समेटने का काम किया है। और आज की इस रैली से ये सिद्ध हो जाएगा कि 2027 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी, लेकिन दूसरे लोग हैं वो तो कहते हैं कि संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, वहीं एक जो सीजेआई है उन पे जूता फेंका जा रहा है। देखिए, अगर सीजीआई साहब पे जूता फेंकने की बात है तो ये सिर्फ सीजीआई साहब पे जूता फेंकने की बात नहीं है, एक लोकतंत्र, एक संविधान पे, एक कानून पे जूता फेंकने की जो हिम्मत दिखाई गई है। मतलब कहना ये है उनका कि जो इंसान अगर मतलब वो है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, जिसमें कि सीजीआई साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि जो सनातन के विरुद्ध हो, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि ये सनातन कितना खतरा है संविधान के लिए, कानून के लिए, लोकतंत्र के लिए। और उस पर बड़ी कार्रवाई, उसकी कड़ी निंदा करती हूँ और उस पर कार्रवाई की मांग करती हूँ। अभी सुनने में आया है कि उसकी वो सदस्यता छीन ली गई है, जो वो वकालत की, बाकी और भी उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आई लव मोहम्मद की बात की जा रही है, आई लव बुल्डोजर है, उससे कैसे निपटेंगे बीएसपी वाले? ना हम आई लव मोहम्मद बोलते हैं, नहीं हम आई लव बुलडोजर बोलते हैं। हमारे सर्व समाज की बात करते हैं, हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हम आई लव बीएसपी, आई लव बीएसपी बोलते हैं। लेकिन वो अनाज बांट रहे हैं, वो जो है कह रहे हैं कि हम आपको धर्म मजबूत कर रहे हैं, तो बीएसपी तो ऐसी राजनीति करती नहीं है धर्म की।
देखिए, ये हिंदू मुस्लिम उन्हें पता है। बहुत पहले हमारे महापुरुष ने लिख दिया था, बोल दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि जब तक धर्म के नाम पे राजनीति होगी तब तक उनकी जीत होगी, और वो धर्म के नाम पे ही अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं ये धर्म पे ना, हमें क्या चाहिए, हमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, हम लोगों को मकान दुकान की बात करते हैं। मंदिर मस्जिद क्यों नहीं करते आप? हमें मंदिर मस्जिद खाने को नहीं देता, हमें शिक्षा रोजगार नहीं देता मंदिर मस्जिद। वोट तो वहीं से निकलेगा। देखिए, मंदिर क्या भिखारी बनाता है, वहां से वोट निकलेगा मतलब क्या है? समाज जो, यही तो फर्क है बाकी मनुवादी पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी के नीतियों में। यही तो फर्क है कि हम संविधान को मानने वाले लोग, हम संविधान को आगे लेके चलते हैं, हम संवैधानिक तौर पे हम वोट मांगते हैं। संविधान बचा रहे हैं जो आपके दुश्मन है, वो लाल किताब लेकर चलते हैं पूरे देश में, प्रदेश में। अच्छा, एक बात बताइए कि जब राहुल क्या बोले, कांग्रेस का जब टाइम चल रहा था तो उनके टाइम में संविधान जलाया भी गया था, और वो संविधान लेके चलते हैं। जब पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति नहीं निकाली जाती तो वो बोलने वाले नहीं होते। आज मैंने भी देखा है एक जगह नीला गमछा डाल के यात्रा कर रहे हैं, आज उनको भी ये समझ में आ गया। नहीं तो सबसे ज्यादा शोषण तो कांग्रेस के काल में हुआ है। लेकिन पीडीए वाले कह रहे हैं कि हम भी कांसाराम जी की जयंती वो मना रहे हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। अगर पीडीए वाले ये कर रहे हैं तो तमाम इस बीच उत्तर प्रदेश के भीतर दलितों पे यादवों द्वारा इतना अत्याचार हुआ है, तब इनका पीडीए का कहाँ गया था नारा? इनके मुंह सिल गए हैं फिर तो। बुलडोजर की काट क्या है? देखिए, बुलडोजर, बहन जी ने भी तो सत्ता चलाई, बहन जी ने भी गुंडे माफियों को, या तो वो देश के बाहर थे, या तो देश के बाहर थे या तो जेल के अंदर थे, तो बहन जी ने तो किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया। बहन जी ने स्वस्थ शासन, जो पारदर्शी शासन चलाया है, और उनके टाइम पे सारे गुंडे माफिया सारे जेल के अंदर होते थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था, बैकलॉग पदों पे भर्तियां हो रही थी। इसके बाद तमाम तरह के कॉलेजेस खुले जो है, रोड नाली खड़ंजों की, शौचालयों की अच्छी व्यवस्था थी, आवासों की अच्छी व्यवस्था थी, एक्सप्रेसवे थे, एम्बुलेंस थे, तमाम तरह की महिलाओं के लिए भी शिक्षा थी, लड़कियों को 25,000 में ऐसा है जो कहता है, जो आपके बहुजन लोग हैं, कि बहन जी तो जो है ना बीजेपी की बी टीम हो गई है। देखिए, ये बहुत सारे लोग कहते हैं अगर बहन जी को बीजेपी की टीम बना होता तो बहन जी उसमें इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल हो गई होती। क्यों नहीं बहन जी शामिल हुई? बहन जी को किसी से डर है क्या? बहन जी स्वाभिमानी नेता है और वो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जुड़ी हैं। वो कभी इस तरह के हम लोगों के साथ गठबंधन नहीं करती है किसी से, अकेले कैसे जीत पाओगे? उन लोगों से बहुत मजबूत है वे, उनके पास में मनी माफिया मीडिया है। देखिए, जो गठबंधन है ना, वो गठबंधन का भी अपनी पार्टिकुलर एक पार्टी के साथ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, अकेले आके बहुजन समाज पार्टी से लड़ ले, तब मैं जान जाऊँ कि बहुत बड़ी शक्तिशाली है वो। अकेले किसी पार्टियों को हिम्मत नहीं। ये जो सारे गठबंधन बने हैं सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बने, बहुजन समाज पार्टी को जो है हराने के लिए बने हैं। दोनों गठबंधन कहीं आपस में एक है। कुछ लोग हैं जो दिल्ली में हैं, प्रोफेसर वगैरह, वो कहते हैं कि बहन जी तो पीएम सीएम बनना चाहती हैं, और इतनी हालत उनकी है नहीं। वो बिल्कुल बनना चाहती हैं, क्यों नहीं बनना चाहेंगे? कौन नहीं बनना चाहता है पीएम सीएम? माननीय साहब ने जो नारा दिया था कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, हमारे पास वोट है, हम बहुजन समाज पार्टी, हम 85% के लोग हैं, हमारे वोट से दूसरा कोई पीएम क्यों बनेगा? अगर हमारी आदरणीय बहन जी अगर पीएम बनेंगी तो उसमें किसी को क्यों दर्द? हम तो चाहते हैं बहन जी पीएम हो, और 2029 में बहन जी पीएम होंगी, ये मैं आह्वान करती हूँ।